हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक यूनिक क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वैल्यू पुटिंग करके कैसे किसी सवाल को हल किया जाता है। और अगर आप ये थ्योरम को आप लगा पाए, ये आप ट्रिक को आप लगा पाए क्वेश्चंस में, जिस क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस में तो नहीं अप्लाई होंगे, बट जिसमें होंगे वो विद इन सेकेंड उसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस क्लास को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर बेसिक आइडेंटिटीज को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले इस क्लास को बता देने का मेरा मोटिव ये रहा है कि अगर आप उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसमें बेसिक आइडेंटिटीज के साथ साथ आप ये ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जब आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आते रहेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू पुटिंग होता क्या है। पहले एक चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर वैल्यू पुटिंग किस कंडीशन पे लग सकता है, सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज होता है। तो अगर कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है, कुछ भी क्वेश्चंस है, और साथ ही साथ उसका आंसर कांस्टेंट हो, फर्स्ट कंडीशन ये होता है। सेकंड कंडीशन की क्वेश्चन भी है ट्रिगो का ही, और साथ ही साथ आंसर भी उसका कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में ही है, साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप का ही है। हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए आज का जैसे हम लोग सबसे पहला चीज देखेंगे क्या कि क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें से आपको सबसे सही चीज जो है याद रखना होगा कि आपको ट्रिगो का जो टेबल होता है, जो वैल्यू का ये थीटा का जो टेबल होता है, उस चीज को आपको सही से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग किसी को पुट करने की कोशिश करते हैं, 0 डिग्री को, फिर 90 डिग्री को, अगर 0 या 90 सबसे फर्स्ट में हम लोग पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर इससे बात ना बने तो 45, फिर अगर जब उससे बात ना बने तो 45, फिर जाकर के बात ना बने तो 30 या 60 की पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी बात ना बने तो जाकर के हम लोग ट्रिपलेट पे चले जाएंगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट, या फिर आप जो भी ट्रिपलेट हो, ट्रिपलेट को आप याद रखें। पहले तो 3 4 5 पे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते थे, बट आज अभी के टाइम में बहुत सारे ट्रिपलेट को एग्जामिनर यूज कर रहे हैं। जैसे ये 5 12 13 का भी ट्रिपलेट को यूज किया जा रहा है। ट्रिपलेट जो भी है, जो भी आपको लिखाया गया, अगर आप ट्रिपलेट वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से अब ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे पुट कर सकते हैं। अगर इसमें से एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर ये कब किस चीज में पुट करना है, कैसे पुट करना है, ये भी चीज आपको पकड़ना होगा। पहले इस ट्रिक के माध्यम से आप सही से समझ लीजिए, और फिर उसको आप अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। अगर जब तक आप खुद से पेन पेपर से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर पाना आपके लिए पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा आपका। देखिए जैसे हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हो, तो इसमें ज्यादातर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री या 90 डिग्री। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो टर्म हो वो इनफाइनाइट नहीं हो जाए, नॉट डिफाइंड नहीं हो जाए। उसके बाद अगर जब टेन और टेन थीटा या कॉट थीटा हो, तो इसमें से हम लोग क्या पुट करने की कोशिश करेंगे, ये 45, अगर इससे बात ना बने तो 135 डिग्री। अगर सेक और कोसेक की बात हो, कोसेक थीटा की बात हो, तो इसमें से हम लोग पुट करने की कोशिश करेंगे 45 डिग्री, है ना। अगर ये सबसे बात नहीं बने तब जाकर के हम लोग को देखना होगा कि इसमें कुछ वैसा आ जा रहा हो कि आपका ऑप्शन, दो ऑप्शन सेम हो जा रहा हो इसके पुट करने से, या फिर नॉट डिफाइंड हो जा रहा हो, इनफाइनाइट के टर्म में आ जा रहा हो, तब जाकर के 30 और 60 को पुट करने की कोशिश करेंगे। और अगर जब इससे भी बात ना बने तो ट्रिपलेट को पुट करेंगे। सब तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे करके सॉल्व किया जा सकता है उस चीज को। हम लोग जैसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं, देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ क्वेश्चन कि 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा और प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा
बाय सेक थीटा। आपका इसमें ऑप्शन हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ देखिए, अगर इसमें से हम लोग क्या करें, थीटा को जब जीरो पुट कर लें, सेक कुछ भी ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, टू थीटा ले लीजिए, कुछ भी। अगर आप थीटा को हम लोग जब जीरो पुट करें, थीटा इक्वल टू जब हम लोग जीरो पुट करें, क्योंकि 45 पुट करने से क्या होगा कि यहां से 45 या थीटा नहीं, पाई बाय 4, ये भी पाई, क्या बोले 35 में से ये 10 और कॉट में से 45 पुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 45 पुट करने के बाद क्या होगा, दो चीज ध्यान में रखेंगे कि 45 जैसे यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये सेक 90 डिग्री हो जाएगा। और सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो सेक 90 का 1/0, इट मींस कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मेरा पूरा टर्म को ही इनफाइनाइट कर देगा। यहां से भी देखेंगे तो ये हम लोग 45 और 35, ये 135 को डिग्री को पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करते हैं थीटा को जीरो पुट कर देने का। देखिए थीटा को जैसे ही आप थीटा को जीरो पुट कर देंगे, हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा थीटा यहां से, ये क्या हो गया 10 पाई बाय 4, और फिर ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी 10 पाई बाय 4 हो गया, और ये पूरा क्या हो जाएगा, सेक 0, सेक 0 का वैल्यू, सेक 0 बना लेगा, ये सेक 0 का वैल्यू 1, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1/1 यानी कि 1 हो गया। तो अब देखिए 1045 यहां से बच गया, यहां से भी 1045 बच गया, ये प्लस का साइन है बीच में, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 ऊपर, और नीचे क्या हो गया 1, यानी 2/1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है, अगर हम लोग देखें एक सेक 2 अल्फा, या और यहां पे अगर जब हम लोग लिख लें साइन 3 अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा बाय कॉस अल्फा, ये अब है क्या, यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे 0 या 90 कुछ पुट करते हैं, साइन और कॉस में क्या बोले 0 और 90 पुट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन 0 या 90 जैसे पुट करते हैं, या तो ये टर्म पूरा इनफाइनाइट बना लेगा, या फिर ये टर्म पूरा इनफाइनाइट बना लेगा। अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो ये टर्म पूरा इनफाइनाइट बना लेगा, अगर आप 90 पुट करते हैं अल्फा का वैल्यू, तो ये टर्म पूरा इनफाइनाइट बना लेगा, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब है क्या 45 पे जाएंगे, 45 पे जैसे हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे कि 45 टू क्या हो जाता है यहाँ पे 90, यानी सेक 90 हो जाएगा, ये सेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर cos 90 का वैल्यू 0, तो सेक 90 का वैल्यू 1/0, इट मींस के इनफाइनाइट। तो ये हम लोग यहाँ पे 45 को भी नहीं पुट कर सकते हैं, जब 45 को भी नहीं पुट कर सकते हैं तो क्या बच गया, तो या तो 30 या 60 का और हम लोग जाएंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले 30 की ओर जाते हैं, तो 30 जैसे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका ऑप्शन आप ले लीजिए 1 2 3 4, देखते हैं इधर सेक, यहां से ये क्या हो जाएगा सेक 60, सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, ये टेबल बताया, यहां से √3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 60 ये है, तो h/b यानी कि 2/1, सेक 60 का वैल्यू 2 हो गया। साइन यहाँ पे 30, तो साइन 90 बना लिया, ये साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 बाय, और ये क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे भाई, ये अल्फा का वैल्यू क्या हम लोग पुट कर रहे हैं, तो 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 यहाँ पे है, तो 2/1 यानी कि 1/2, सॉरी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस ये कॉस
33 जा 90 यानी cos 90 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 ले लिया। क्या हो जाएगा 2 और यहां से ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 यानी कि 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस तरह। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि सीरियल मेंस में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइन 6 थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 1 और इधर क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करने की कोशिश करेंगे, 0 और 90 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 और 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा हम लोग को। तो हम लोग सबसे अच्छा टर्म है 45 को पुट कर देते हैं। 45 इसका ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन भी आप लिख लीजिए। 0 जो एग्जाम में आए हुए हैं वही एकदम डिक्टो ऑप्शन मिल रहा है। 0 -1 -3 और 1 साइन 6 थीटा। अगर हम 45 पुट करें तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 पे पावर 6 प्लस यहाँ पे भी 1/√2 पे पावर 6 -1 और यहां से 1 + 1 tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 यानी 1 + 1 + 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4। अब यहां से देखिए क्या आएगा 1/√2 तो इसका पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर क्यूब, तो यानी कि 1/8 प्लस यहां से भी 1/8 और -1 × 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 इसका एलसीएम हो गया 2 - 8 × 4, 4 2 जा 8 और यहां से क्या आ जाएगा -6 यानी कि -6/2, 2 से कट गया क्या हो गया -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 sin a × a प्लस साइन 2 sin a × 1 + sin a बाय 1 + sin a + cos a, 1 + sin a 1 + sin a + cos a। ये क्वेश्चन है। देखिए साइन और कॉस रहता है तो क्या बोले कि 0 और 90 सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं। तो आप ऊपर क्या टर्म है देखिएगा, जो मैक्सिमम टर्म आया हो उसको 0 करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो साइन ए आया है सबसे ज्यादा बार, तो साइन ए जो सबसे ज्यादा बार आया है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन आपका पहले सबसे पहले लिख लीजिए। ऑप्शन इसका ऑप्शन है यहाँ पे 1 + sin a, पहला नंबर ऑप्शन हो गया ये 1 + sin a माइनस 1 + sin a, सॉरी एक मिनट, 1 + sin a माइनस cos a। सेकंड नंबर ऑप्शन है 1 + cos a माइनस sin a, 1 + cos a माइनस sin a। थर्ड नंबर ऑप्शन है 1 - sin a × cos a, 1 - sin a × cos a। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है 1 + sin a × cos a, 1 + sin a × cos a। देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन ए है, साइन ए को हम लोग किसी तरह करके 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन 0 कब होता है, साइन का 0 वैल्यू कब आता है, तो साइन 0 के बराबर,
तो a को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो देखिए जैसे 0 मानेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0, ये पूरा जैसे 0 होगा तो ये पूरा टर्म को 0 बना देगा, और ये 0 बना देगा तो ये पूरा टर्म मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 0। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन में किसका वैल्यू 0 दे सकता है, 1 प्लस साइन ए। यहां से देखिए साइन ए, तो ये 0 दे दिया, ये लेकिन कॉस जो 0 होगा ये 1 होता है, तो ये क्या हो गया यहाँ से 1 माइनस 1 यानी कि 0। ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसमें से पुट करके देखें तो 1 प्लस 1 2 माइनस 0 यानी कि इसका वैल्यू 2 दे रहा है। यहां से 1 माइनस 1 ये तो पूरा 0 ये निकाल लेगा, यानी यहां से क्या दे रहा है मेरा वैल्यू 1, और यहां से भी 1, ये पूरा 0 हो जाएगा यानी कि पूरा का वैल्यू 1। यानी कि हमारा क्वेश्चन में 0 आ रहा है और आंसर में कौन वाला सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। यानी कि हम लोग इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन है आपका ये नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, बी नंबर सेक स्क्वायर थीटा, सी नंबर कॉस स्क्वायर थीटा, और डी नंबर टेन स्क्वायर थीटा। तरीका से तो आप बना ही सकते हैं, उसका भी बताएंगे धीरे धीरे सारा आइडेंटिटीज को। बस यहाँ पे आज का जो मेन मोटो है वो यही है कि इसको वैल्यू पुटिंग से विद इन सेकंड कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका माइंड हिट कर सके, डायरेक्ट एग्जाम में आए तो किसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये सारा 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी सीजन मेंस में। यानी सोच सकते हैं कि एसएससी कहीं ना कहीं इस चीज को छोड़ती है कि आप वैल्यू पुट करके कुछ क्वेश्चंस को आप ट्रिगो का इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप उसमें से टाइम को सेव कर सकते हैं, जो कि आप उसका जो आपका एफर्ट लगता है यहाँ से पूरा सॉल्व करने में, उस जो टाइम बचा सेव उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी में जो हार्ड होता है उसमें से आप एफर्ट लगा सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस टेन थीटा है, एक बार क्वेश्चन दे, हाँ ठीक। तो ये अगर हम लोग 10 और कोट में क्या बोले कि 45 पुट करने की कोशिश करेंगे, तो 45 जैसे ही पुट करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि 1 माइनस 1 यहां से क्या हो जाएगा 0, 0 बाय 0 का टर्म आ जाएगा। तो हम लोग 45 नहीं पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी 30 पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ट्राइंगल हो गया, 30 यहां होता है, √3 2 1। अगर आप या तो टेबल को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए ट्रिगो टेबल को, या फिर आप ट्राइंगल को इतना बार रिवाइज कर जाइए कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही हिट हो जाए आपके माइंड में कि ये क्या चीज का मतलब 30 का वैल्यू कहाँ पे आता है, डायरेक्ट यहाँ पे एकदम माइंड में इस चीज को ट्राइंगल को बना करके रखिए ताकि डायरेक्ट ये आपको याद रहे। तो अगर हम लोग 10 यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, हम लोग थीटा का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 30 डिग्री। पहले देख लेते हैं 30 डिग्री से क्या होता है। तो 30 डिग्री जैसे ही पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा p बाई बी 1 बाई √3, तो 1 माइनस 1 बाई √3 बाय 1 माइनस, देखिए जब ये 30 तो √3 हो जाएगा इसका बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये √3 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहां से √3 माइनस 1 आ गया, √3 माइनस 1 बाय √3, और नीचे क्या है, नीचे है मेरा 1 माइनस √3 तो का होल स्क्वायर प्लस 1, √3 माइनस 1 और ये 1 माइनस √3, माइनस को जैसे कॉमन करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा 1 बाय √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी कि हो गया ये 1 बाय 3 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3 और 1 4 बाय 3। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में पुट करके 30 जब यहाँ पे पुट करते हैं आप तो 30 का वैल्यू क्या होगा 2 बाय 1, यानी कि इसका कलर को चेंज कर लेते हैं,
30 का 2/1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा वैल्यू। इसका जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 2/√3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/3। इसका जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 30 का वैल्यू √3/2 यानी कि ये क्या दे देगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और जब 10 यहाँ पे 10 है, अच्छा ठीक, 10 का जब 30 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/3। तो देखिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया था 4/3 और यहाँ पे क्या आ गया 4/3, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और भी इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसका जो भी और नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो एक और पार्ट बना करके आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही जब आप नए आए हुए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आएंगे, जो भी नया क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।